हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीडीसी क्लासेस फार्माकोग्नोसिस शॉर्ट नोट सीरीज़ में ये हमारा दूसरा क्लास है। और आज की क्लासेस में हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। हम बात करेंगे कि हम क्रूड ड्रग को क्लासीफाई क्यों करते हैं, कितने टाइप में क्लासीफाई करते हैं और हर एक टाइप को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रूड ड्रग को हम क्लासिफाई क्यों करते हैं। तो क्रूड ड्रग को हम उसकी सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए, इजी या कन्वीनियंट स्टडी करने के लिए उसे क्लासिफाई करते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि हम डिफरेंट क्रूड ड्रग्स के बीच उनके रिलेशनशिप को समझने के लिए भी उसे क्लासिफाई करते हैं। तो और क्रूड ड्रग को हम यहाँ देखेंगे कि कितने टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है, तो क्रूड ड्रग को हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चौथा है केमिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और छठवां है कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के 6 टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि क्रूड ड्रग को हम अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफाई कर रहे हैं। आप सभी ने कभी न कभी डिक्शनरी पढ़ी ही होगी। तो डिक्शनरी में वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? ए लेटर से आने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो पहले अरेंज होते हैं, उसके बाद बी लेटर से आने वाले वर्ड्स अरेंज होते हैं, उसके बाद सी लेटर से आने वाले। तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में भी क्रूड ड्रग को इसी प्रकार से उनके नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। जो हमारे काफ़ी सारे जो स्टैंडर्ड बुक्स या स्टैंडर्ड फार्माकोपियाज भी होते हैं उसमें भी क्रूड ड्रग का इसी प्रकार से अरेंजमेंट देखने को मिलता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि ए लेटर से हमारे आने वाला ड्रग है अकेसिया, अगर, आंवला, अशोका, एकोनाइट, अर्जुना। इसी प्रकार से बी लेटर से आने वाले बेंटोनाइट, बेलाडोना, बहेरा, बेंटोनाइट 2 बार, बेंटोनाइट और बीजवैक्स, ये बेंजोइन था। तो इसी तरीके से ए लेटर से आने वाले जो क्रूड ड्रग है उनको पहले अरेंज किया जाता है, उसके बाद बी लेटर से आने वाले क्रूड ड्रग को अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम देखेंगे टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस तरीके के क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को उनके टेक्सोनॉमी के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। तो ये टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है, कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। मतलब कि बहुत ही ऊंचे लेवल से लेके आपके नीचे की कैटेगरी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है इस तरीके के क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे आप एग्जांपल में एट्रोपा बेलाडोना का टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। फाइलम, डिवीजन इसका, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है ये क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सिर्फ इसकी फैमिली और स्पीशीज। ठीक है, अब हम अगला बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्रूड ड्रग को उनके मॉर्फोलॉजी के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, जिनमें हम उनको देखकर या छूकर या स्मेल करके उनके कैरेक्टरिस्टिक का पता लगाते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी क्रूड ड्रग को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग, दूसरा है अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। तो क्या होता है दोनों? ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग मतलब कि जिसमें जो हमारे प्लांट होते हैं उनके पार्ट्स होते हैं, ये प्लांट के पार्ट्स से हम बनते हैं और इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपका रूट हो गया, लीव हो गया, शूट हो गया, लीव्स, फ्रूट एक्सेट्रा। और जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं इनमें कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ये प्लांट में बनते हैं, प्लांट से डराइव होते हैं, प्लांट का पार्ट इनमें नहीं होता है।
जैसे कि आपका ड्राइड लेटेक्स हो गया, जूस हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। जो ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होते हैं इनको हम उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होते हैं इन्हें हम सिर्फ ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे या फिर केमिकल टेस्ट करके ही उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। यहाँ पे आप दो टेबल देख सकते हैं, एक है ऑर्गेनाइज ड्रग का और दूसरा है अनऑर्गेनाइज ड्रग का। ऑर्गेनाइज ड्रग में प्लांट के पार्ट शामिल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लीव है, रूट, बार्क, वुड, सीड, फ्रूट, स्टेम। धतूरा, सेना या डिजिटली जैसे जो क्रूड ड्रग हैं ये हमको लीव से मिलते हैं। रवोल्फिया, लिकोरिस, इपेकाक ये रूट से मिलते हैं। सिन्नामोन, सिनकोना ये बार्क से मिलते हैं। कासिया, सैंडलवुड ये वुड से मिलते हैं। नक्सोमिका, लिनसीड, इसबगुला ये सीड से मिलते हैं। फेनल, कोरिएंडर ये फ्रूट से मिलते हैं और इफेड्रा जो है ये स्टेम से मिलते हैं। और यहाँ पे अनऑर्गेनाइज में आप देख सकते हैं ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड जूस, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन, मिनरल, फिक्स्ड ऑयल ये प्लांट से डराइव्ड होते हैं। जैसे कि ड्राइड लेटेक्स का ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ओपियम। ड्राइड जूस के लिए अलोए, एक्सट्रैक्ट के लिए कटेचू, पैक्टिन, गम के लिए अकेसिया, ट्रेगाकांत, रेजिन के लिए बेंजोइन, कोलोफोनी, मिनरल्स के लिए बेंटोनाइट, केओलिन, टॉल्क, फिक्स्ड ऑयल के लिए कैस्टर, कॉटन सीड ऑयल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने दोनों ही टाइप के ड्रग के एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो हम आगे बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन है स्टडी के लिए, और इस तरह के क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है कि कौन सा केमिकल जो है वो क्रूड ड्रग में प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो अपना थेरेप्यूटिक एक्शन शो करता है। जैसे केमिकल जैसे कि ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, वोलाटोराइल, टैनिन, रेजिन, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लाइकोसाइड से मिलने ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग जैसे कि सेना हो गया, अलोए हो गया। एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग जैसे कि धतूरा, बेलाडोना, इर्गोट। वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग जैसे कि सैंडलवुड, क्लोव, कोरिएंडर। टैनिन कंटेनिंग ड्रग्स आंवला, बहेड़ा, मायरोबालान। रेजिन कंटेनिंग ड्रग जैसे कि माइर, एसाफोटिडा। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग अकेसिया, ट्रेगाकांत, हनी एक्सेट्रा। हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्रूड ड्रग को उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेरेप्यूटिक एक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि वो हमारी बॉडी में कहाँ पे क्या शो करता है या कौन सा एक्शन देता है। तो जैसे कि हमारे एक्सपेक्टोरेंट की कैटेगरी में आते हैं लिकोरिस, वसाका। एंटीटेसिव की कैटेगरी में आते हैं टोलुबाल्सम। कार्डियोटोनिक की कैटेगरी में आते हैं डिजिटलिस, स्क्विल। एंटी हाइपरटेंसिव की कैटेगरी में आते हैं रावोल्फिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। CNS डिप्रेसेंट ओपियम। CNS स्टिमुलेंट कॉफ़ी। एंटी मलेरियल सिनकोना। और एंटी कैंसर यहाँ पे विनका है। तो यह हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो कीमोटैक्सोनॉमिकल ये काफ़ी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, और जैसे कि नाम से पता चल रहा है कीमो और टैक्सोनॉमिकल। कीमो का मतलब होता है केमिकल, टैक्सोनॉमिकल मतलब हमने पहले भी समझा जो हमारा ऑर्डर, फाइला, स्पीसीज, जीनस उसके आधार पर। तो इन दोनों के ही आधार पर क्रूड ड्रग को क्लासिफाई किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि जो सिमिलर टैक्सॉन के जो प्लांट हैं उनकी केमिकल सिमिलरिटी कितनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जो ट्रोपेन अल्कलॉइड होते हैं वो ज़्यादातर सोलिनेसी फैमिली जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है, जैसे कि बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस। और जो वोलाटाइल ऑयल होते हैं वो जनरली आप देखेंगे कि अम्बेलिफेरी जो फैमिली है उसमें प्रेजेंट होता है। तो आज के क्लासेस में इतना ही। हमने आज की क्लासेस में जाना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, हम ड्रग को क्लासीफाई क्यों करते हैं, कितने टाइप से क्लासीफाई करते हैं, उसके हर एक टाइप्स को हमने यहाँ पे समझा। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।